घर सुंदर फर्नीचर या बड़े घर होने से नहीं होता है, रोज गूंजने वाली प्रार्थनाओं और मंत्रों से और वहाँ पे हंसी किलकारियों से घर सुंदर बनता है। आपको पता है, मैंने ऐसे बड़े बड़े घर देखे हैं जिनमें सब सही है, सारा वास्तु सही है, सारी घर में क्लीनिंग रहती है, ऑर्गेनाइज रहता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ पर है ना मनहूसियत है ना फैली रहती है। और ऐसे घर भी देखे हैं जो छोटे 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 से हैं, मतलब जिनका सारा वास्तु इधर उधर हो रखा है कि जहाँ पे है ना पानी रखना चाहिए वहां पे गैस रखी हुई है, सब कुछ इधर उधर हो रखा है ना, वहीं पर ही मंदिर है, वहीं पर ही सो रहे हैं, वहीं पर ही खा रहे हैं, सब कुछ ऐसे वास्तु का तो मतलब है ही नहीं कुछ। लेकिन फिर भी है ना और घर भी पूरा बिखरा हुआ पड़ा है, फिर भी वहां पर ना खुशहाली और जिंदगानी रहती है। तो इससे ना ये तो सिद्ध हो जाता है कि घर सुंदर फर्नीचर या फिर ना वास्तु ठीक करने से नहीं होता है। घर सुंदर बनता है वहां पर गूंजने वाली प्रार्थनाओं से, किलकारियों से और मंत्रों से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का टाइम है, उठ गई थी अपने टाइम से ही, और उठ करके बस मैंने वही मेरे जो रिचुअल रहते हैं आप लोगों के साथ में डेली शेयर करती हूँ। आज नहीं करे हैं, आज बस मैं नहा ली थी डायरेक्ट ही, और उसके बाद मैं ना नहा करके बस यहाँ पे तैयार हुई हूँ। और क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए आप सभी को सुबह सुबह की राधे राधे, हरे कृष्णा। और मैंने आपको टाइम दिखाई दिया है, अभी मैंने नहा लिया है और सुबह के 5 बज के और 6 या 7 मिनट हो रहे हैं। और यहाँ पर है ना बस सबसे पहले मैं ना बाहर कपड़े सुखाने के लिए चली गई हूँ। लाइट ऑन ऑन थी क्योंकि अंधेरा रहता है तो जला लेती हूँ, फिर क्योंकि काम नहीं आती है तो मैं बंद कर देती हूँ। क्योंकि है ना मैंने आपको बताया था ना कि ये सारी चीजें है ना हमें गिनती की मिलती हैं, लिमिटेड मिलती हैं। अगर हम वेस्ट करते हैं ना तो फिर ना ये समझ लीजिए कि आप इन चीजों के लिए ना तरस जाते हैं। तो यहाँ पर है ना बस मैं गई हूँ बाहर और कपड़े सुखाने गई हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मौसम थोड़ा ऐसा ही, तो मुझे लग रहा था कि कपड़े निचुड़ जाएंगे ना तो ठीक रहेगा। तो इसलिए मैं डाल आई थी कि हवा में थोड़े से कपड़े निचुड़ जाएंगे तो मैं अंदर की तरफ डाल दूंगी फिर। और यहाँ पर अंदर आकर के बस मैंने लाइट्स ऑन करी है, भगवान के पट खोले हैं, अपने कृषि को जगाया है, उनकी जो सुबह की दिनचर्या होती है वो मैंने पूरी करी है। और यहाँ से मंदिर के आसपास से है ना मैं पोछा लगा लूंगी। वैसे सुबह लगा देती हूँ लेकिन मैं दोबारा से लगाती हूँ यहाँ पे पोछा, क्योंकि मैं सुबह के टाइम में ना इधर से वाइपर से सही से लगता नहीं है, क्योंकि मैं ना पोछे को थोड़ा हटके से लेकर के जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो रखी हुई है ना दराज उनकी, इसलिए से मंदिर को साफ करके और है ना बर्तन वगैरह लेकर के आ गई थी। और उसके बाद में सूर्य नारायण भगवान जी को जल अर्पित करने के लिए ना चली जाऊंगी, बर्तन वगैरह मांज करके पूजा के सारे, फिर उसके बाद में सूर्य नारायण भगवान जी को जल अर्पित करने चली जाती हूँ। और क्योंकि आज है ना गुरुवार है, इसलिए सूर्य नारायण भगवान जी के जल में मैं हल्दी, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल करके और फिर मैं सूर्य नारायण भगवान जी को जल अर्पित करती हूँ। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट आया था, अब जो पूर्णिमा आ रही है उससे पूर्णिमा के ना व्रत उठा सकते हैं क्या मनोकामना पूर्ति के लिए, और सत्यनारायण भगवान की कथा जो है वो किस समय करनी चाहिए, मतलब सुबह करें या शाम को करें। तो हाँ, आने वाली पूर्णिमा से आप बिल्कुल पूर्णिमा के व्रत है ना उठा सकते हैं। मनोकामना पूर्ति और मानसिक शांति के लिए ना पूर्णिमा का व्रत बहुत ही उत्तम माना जाता है। ऐसे कहा जाता है कि पूर्णिमा नाम को अगर आप देखेंगे तो पूर्णिमा ऐसा, ये एक ऐसा व्रत है जो है ना अपने आप में ही पूर्ण है। आप आने वाली पूर्णिमा के दिन है ना सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सामान्यतः है ना लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार ना 11, 21 या 31 पूर्णिमा का व्रत का है ना संकल्प लेते हैं, और संख्या पूरी होने पर ना विधि विधान से इसका उद्यापन भी करते हैं। साथ ही उन्होंने पूछा था कि है ना पूर्णिमा मतलब सत्यनारायण भगवान की कथा जो है वो किस समय करनी चाहिए, सुबह करनी चाहिए या शाम को करनी चाहिए। तो कथा जो है वो सुबह के टाइम में की जाती है, मतलब 4 बजे से पहले पहले आप कर लीजिए सत्यनारायण भगवान जी की कथा। और हाँ, बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि उस समय है ना राहु काल नहीं चल रहा हो। कहते हैं कि राहु काल में है ना कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, वरना है ना वो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए। अच्छा, दूसरा प्रश्न आया था कि देवशयनी एकादशी से एकादशी के व्रत उठा सकते हैं क्या, और क्या एक बार व्रत ना उठाने के बाद में है ना हमेशा करना पड़ेगा क्या ये व्रत। तो देखिए, हाँ, आप देवशयनी एकादशी से भी है ना एकादशी के व्रत उठा सकते हैं। बल्कि शास्त्रों में तो देवशयनी एकादशी को व्रत शुरू करने के लिए ना बहुत ही शुभ तिथियों में से एक तिथि माना है, क्योंकि इसी दिन से है ना चतुर्मास भी है ना प्रारंभ होता है। और मैंने भी आपको कहा है कि है ना आप है ना कम से कम 1 या 2 व्रत तो करो ही है ना चतुर्मास में। तो एकादशी के व्रत आप उठाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा आपका डिसीजन है। और भगवान विष्णु है ना इस समय योग निद्रा में, चतुर्मास प्रारंभ हो गया है, तो आप अगर देवशयनी एकादशी से व्रत उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं। और आपने दूसरा प्रश्न किया था कि एक बार एकादशी का व्रत उठाने के बाद में हमेशा ही व्रत करना जरूरी होता है क्या।
तो इसमें ना कोई ऐसा कड़ा नियम नहीं है कि आपको है ना, आपने उठा लिए व्रत तो आपको बस करने ही करने हैं, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। यदि आप है ना देवशयनी एकादशी से व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार एक निश्चित संख्या, जैसे 1 साल या अपनी क्षमता के अनुसार ना, जो एकादशी के व्रत का संकल्प है ना ले सकते हैं, लेकिन बस आपको संकल्प लेना होगा, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न आया था कि हमें माला जाप क्यों करना चाहिए, माला क्यों जपनी चाहिए। तो माला जाप मैंने आपको पहले भी बताया है कि है ना, जैसे आपको है ना किसी से है ना बात करनी है, जैसे समझिए आपको अपने किसी फैमिली मेंबर से बात करनी है, अपने मम्मी पापा से या भाई बहन से या किसी से भी आपको बात करनी है, तो आप क्या करोगे, नंबर मिलाओगे, है ना। तो नंबर मिलाया और फोन लगा, घंटी गई और आपने उनसे बात कर ली। लेकिन अब आपको भगवान से बात करनी है, अब आप क्या करेंगे। तो आपके पास में ना, आप जो मंत्र का जाप करते रहते हैं ना, तो वो मंत्र एक अवस्था पे आकर के सिद्ध हो जाता है। और जब वो मंत्र सिद्ध हो जाता है तो उसके बाद में जब भी आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, तो आप अगर उस माला को कि मैं, यार ये वाली प्रॉब्लम आ गई है, मैं ना चल 1 माला 2 माला जप लेता हूँ इस प्रॉब्लम के लिए, तो आप जब माला जाप करते हैं ना, तो यकीन मानिए वो प्रॉब्लम है ना सॉल्व हो जाती है। इसलिए ये एक बहुत अच्छा माध्यम है भगवान से जुड़ने का। और साथ ही साथ है ना, हम जब है ना कंटिन्यूसली जप करते हैं ना, तो हमारे शरीर के आसपास है ना एक सकारात्मक ऊर्जा का, मतलब पॉजिटिव एनर्जी का एक है ना कवच सा बन जाता है। आध्यात्मिक ऊर्जा है ना बढ़ती है और आंतरिक है ना शुद्धि भी होती है। तो इसलिए हमें है ना जो माला जाप है वो करनी चाहिए। और आपको पता है, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पता है, भगवान को पाने या मोक्ष प्राप्त करने के लिए हर युग में ना के हिसाब से अलग अलग मार्ग थे, यानी अलग अलग साधन थे। कलयुग में केवल नाम जाप, कीर्तन और स्मरण को ही सबसे आसान और मुख्य साधन माना गया है। आपको पता है, जब सतयुग चल रहा था ना, तब ध्यान और तपस्या से भगवान को पाया जाता था। वहीं त्रेता युग में ना यज्ञ और अनुष्ठान से भगवान को पाया जाता था। और द्वापर युग में पूजा और अर्चना और सेवा करके भगवान को पाया जाता था। लेकिन कलयुग में है ना सिर्फ भगवान के नाम को लेकर के ही है ना हम भगवान को पा सकते हैं। कहने का मतलब बस इतना सा ही है कि जो फल सतयुग में कठिन ध्यान से मिलता था, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों और द्वापर युग में विधि विधान से पूजा करने पर प्राप्त होता था, वही पुण्य फल कल युग में केवल भगवान के नाम के स्मरण और संकीर्तन जाप मात्र से मिल जाता है। पहले के समय की लोगों की आयु भी तो कितनी ज्यादा होती थी, और आजकल तो मनुष्य है ना इतना जीता भी नहीं है, तो आयु कम होती है। इसलिए भगवान ने नाम जाप को सबसे सरल और सुलभ माध्यम है ना बनाया है। तो हमें नाम जाप है ना जरूर करना चाहिए। आप एक घड़ी पूजा करो या ना करो, लेकिन नाम जाप आपको जरूर करना चाहिए। अब तो पता है मेरी कैसी आदत हो गई है कि मैं माला जाप करती हूँ, वो तो करती हूँ, लेकिन सारे दिन भर मेरी जीवा पर है ना भगवान का नाम रहता है। मैं काम करती रहती हूँ और वो मेरे मन के अंदर ना चलता रहता है। आपने कहना, मैं आपको कई बार है ना ऐसे बोलती हूँ ना कि ग्रहण पड़ रहा है, नाम जाप करना। ऐसे होता है कि जो नाम जाप है ना, जैसे 1 लाख नाम जाप करने पर ना मंत्र ना सिद्ध हो जाता है। तो फिर ना आप जब जैसे सूर्य ग्रहण पड़ता है ना या चंद्र ग्रहण पड़ता है, तो उस समय अगर नाम जाप करते हैं ना, तो 1 माला जाप करने पर आपको 1000 नाम जाप करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए जब भी ऐसी तिथियां ऐसे पड़ता है ना कि सूर्य ग्रहण पड़ गया, चंद्र ग्रहण पड़ गया, तो इसमें आप घबराया मत कीजिए, बल्कि नाम जाप और ज्यादा किया कीजिए, जिससे कि आपका नाम जाप जो है वो सिद्ध हो जाए और आप भगवान के और ज्यादा है ना करीब पहुंच पाए। आज एक्चुअली ग्रोसरी आई थी, तो बस मैं उसी को भर रही हूँ। और अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट और आया था कि लास्ट वीक से है ना घर में सबकी तबीयत खराब है, और तो क्या करें और सब स्वस्थ हो जाए और मन में है ना पॉजिटिविटी भी रहे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि पूरे घर की देखभाल करते करते आप खुद भी थक सी गई होंगी, तो अपनी सेहत और मानसिक शांति का है ना आप पूरा पूरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपका मजबूत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही मैं अपने प्रभु जी से प्रार्थना करूंगी कि आपके परिवार के सभी सदस्य जल्द से जल्द है ना ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, और घर में फिर से खुशहाली और सकारात्मकता है ना आ जाए, और सब स्वस्थ रहें। इसके लिए जरूरी कि आप पहले तो डॉक्टर को दिखाइए, है ना। और दूसरा है ना, आप घर के अंदर थोड़ा सा है ना हल्का माहौल रखिए, कोई चिंतापूर्ण विषय है ना किसी के साथ में है ना शेयर मत करिएगा। घर में है ना जैसे सबकी एक एक बार नजर उतार करके देख लीजिएगा। मैं तो यही करती हूँ, किसी को कुछ होता है ना तो नजर उतार देती हूँ। और वो कहते हैं ना, अगर बच्चों की तबीयत खराब है तो आप अपना हाथ उनके सर पे फेर दिया कीजिए, उनके शरीर पर फेर दिया कीजिए। ऐसे कहते हैं कि माँ का तो रीता हाथ ही काफी होता है। माँ का तो हाथ फिर जाता है ना बच्चे के ऊपर, तो बच्चे तो वैसे ही पनप जाते हैं। तो आपने देखा होगा पशु पक्षियों को भी है ना, कई पक्षियों को कि अपने बच्चों को है ना अपने पंखों में ना ऐसे लपेट करके रखते हैं, इससे है ना वो जल्दी ग्रोथ करते हैं। ऐसे ही ना अपने बच्चे भी होते हैं, जब वो हमारे कलेजे के टुकड़े होते हैं, हमारे
हमारे शरीर से निकले, तो आप जब उनके ऊपर हाथ फेरते हैं ना तो वो जल्दी रिकवर करते हैं। तो उनके ऊपर आप हाथ फेरिए, है ना। और मैंने कहा ना कि माला जाप किया कीजिए, तो आप अपने परिवार के, है ना, सब स्वस्थ रहें, घर में पॉजिटिविटी रहे, इसके लिए, है ना, माला जाप कर लीजिए, है ना, नजर उतार दीजिए सबकी, और घर में नमक का इनका पोछा लगा दो। और हनुमान सुबह शाम, है ना, आप हनुमान चालीसा का पाठ चला दिया कीजिए, है ना। तो इससे ना, और घर में धूनी लगा दिया कीजिए, तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती है घर के अंदर, और हमारा मन भी खुश रहता है। और अपना ध्यान रखिएगा सबसे बढ़कर, तो क्योंकि आप सबकी सेवा करते करते मतलब खुद को मत भूल जाइएगा। और तो चलिए, अब मैं इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूँगी, और ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि सबके घर में सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।